दोस्तों बात करते हैं स्लम्प टेस्ट के बारे में और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये होगा कैसे, हम फिर से एक बार हमारी न्यूमेरिक्स टेबल की मदद लेंगे। ये टेबल आपको याद होनी ही चाहिए और अगर नहीं याद होती है तो उसको आप पेज पे लिख के अपने सामने रख लीजिए। तो जब आप ये वीडियो देखते हैं अपने सामने उस पेज को रखिए, ठीक है। वैसे ही मैं ये स्लाइड आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको बार बार देख के याद हो जाए। अब देखिए इससे कैसे हमारा काम होगा। सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। तो कुछ इस तरह की टेबल है जो आपने काफ़ी बार देखी भी होगी पहले भी, जहाँ पे आपको बीच में दिया है स्लम्प की हाइट जो कि 0 से 25, 25 से 50 इस तरह से है। आगे दिया है आपको डिग्री ऑफ वल्केबिलिटी जो कि वेरी लो लो इस तरह से हाई तक चेंज होती है। उसके बाद में दिया है आपको कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रिक से कैसे याद करनी है। और यहाँ पे आपको दिया है कि जो टाइप है वो कैसा होगा, स्टिफ होगा, स्टिफ प्लास्टिक होगा। तो ये आपको चीज़ें याद करनी होती है, ठीक है। अब देखिए जो स्लम्प है उसमें तो आपको दिक्कत आनी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 25-25 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको, पहले 25 से डिवाइड हुआ, फिर 25 तक हुआ, उसके बाद में 50 और फिर आगे का जो भी बच जाता है वो कहीं कहीं पे आपको ये 150 भी मिलेगा, कहीं पे 175 भी मिलेगा। तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये चार आपको पता ही है, वेरी लो से होता हुआ हाई तक जाता है। दिक्कत आती है यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आपको याद नहीं होती है या फिर अच्छे से याद नहीं होती है, और आपको याद नहीं होता है कि स्टिफ स्टिफ प्लास्टिक और फ्लोइंग के लिए क्या वैल्यू होगी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की। तो ये चीज़ें हमें दो याद करनी होती है। तो लास्ट वाले दो कॉलम पे हमें मेनली फोकस करना है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टिफ, तो स्टिफ को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, स्टाफ में, ठीक है। स्टिफ से मैंने बना दिया स्टाफ। अब ये आपको इजीली कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ट्रिक क्या बनाई कि ऑफिस का स्टाफ, क्योंकि स्टाफ कहाँ पे होगा, ऑफिस में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑफिस का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है, ठीक है। सिंपल सी सेंटेंस है और जनरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऑफिस का स्टाफ काफ़ी फ्रेंडली है। अब काफ़ी से मेरा क्या बनेगा, देखिए अगर मैं फिर से आपको न्यूमेरिक्स टेबल पर लेकर चलूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, काफ़ी के से बनेगा 7। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ, के से बनेगा 7, ए इस टेबल में नहीं है तो ए को हम क्रॉस कर देंगे। एफ से बनेगा 8 और आई जो है वो भी इस टेबल में नहीं है तो उसको भी क्रॉस कर देंगे। यानी कि क्या बनेगा मेरा, देखिए अगर फिर से मैं आपको इस वर्ड पे लेके चलूँ तो के से बनेगा 7, ए होता नहीं है तो ए क्रॉस हो जाएगा। एफ से बनेगा 8 और आई नहीं है टेबल में तो आई भी क्रॉस हो जाएगा। तो बनेगा क्या, 7, 8। और आपको सबको पता है कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में 0.78, 0.85 तो 0 पॉइंट सबसे आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ वैल्यूज याद करनी है, बाकी ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलेंगे, ईजिली आप उसको हिट कर सकते हैं। तो स्टिफ से बना है स्टाफ और स्टाफ क्या है, काफ़ी फ्रेंडली है, तो काफ़ी से बन जाएगा 7, 8, ठीक है। समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, वरना मैं शॉर्टकट भी बता सकता था। नेक्स्ट आते हैं एसपी। एसपी से क्या बना, स्टिफ प्लास्टिक। यहाँ पे फिर से देखिए स्टिफ प्लास्टिक को मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया एसपी, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक ही है तो कन्फ्यूजन होगा नहीं इसमें। तो मैंने क्या बोला कि एसपी के पास में फुल पावर होती है, और आपको पता है एसपी मतलब आईपीएस, और आईपीएस के पास में अच्छी खासी पावर होती है। तो एसपी के पास में क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट की फुल जो है पावर होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए एफ से बनेगा 8, यू टेबल में होता नहीं है तो उसको क्रॉस कर देंगे। अब इसके लिए आपको टेबल सामने रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि लिख लेना टेबल को। एल से क्या बनेगा 5, और बस हमारा 2 डिजिट का ही आंसर है तो हमने यहाँ पे कर दिया। ऑप्शन आप मिला लेना, आपको यही ऑप्शन मिलेगा। 855 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको 85 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है 85, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक से मैंने क्या बनाया, प्लास्टिक का कचरा। तो प्लास्टिक का कचरा कहाँ डालते हैं हम, डस्टबिन में। तो मैंने बोला कि प्लास्टिक का कचरा डस्टबिन में डालो। तो डस्टबिन का बिन अगर मैं लास्ट का उठाता हूँ तो बी से बनेगा 9, एन से बनेगा 2। तो ये होगा ये कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जब आप 4 ऑप्शन से कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिससे आपका एग्जैक्ट आंसर बन रहा होगा, क्योंकि ये लाइन आपको इतनी मुश्किल से याद होने वाली नहीं है, बहुत आसानी से याद होने वाली है कि प्लास्टिक का कचरा डस्टबिन में डालो। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको अपने आप ये हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 92। उसके बाद में बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है फ्लोइंग। तो फ्लोइंग का मैंने पकड़ा फ्लो, ठीक है, फ्लो उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाया मैंने कि अगर दूध को ज़्यादा बॉईल कर दो तो वो क्या हो जाता है, बाहर फ्लो कर जाता है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बार हुआ भी होगा। तो मिल्क को अगर ज़्यादा बॉईल करने पर क्या हो जाता है, बाहर फ्लो कर जाता है। तो फ्लो से बनेगा फ्लोइंग, सिंपल सी हिंट है। अब बॉईल से क्या बनेगा, बी से बनेगा 9, ओ टेबल में होता नहीं है तो उसको काट देंगे, आई भी टेबल में होता नहीं है तो उसको भी क्रॉस कर देंगे, और एल से बनता है 5, ठीक है। ये सब टेबल से हो रहा है जो पहले स्लाइड में मैंने आपको दिखाई थी। तो बनेगा क्या 95, यानी कि 0.95 बनता है किसके लिए, फ्लोइंग के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, और फ्लो को आप वेरी प्लास्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से आप इसकी वैल्यूज़ को है याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।